देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि देश बहुत गरीब रहा है। आज भी बिलो पॉवर्टी लाइन कितनी बड़ी तादाद है लोगों की। प्रधानमंत्री ये बताएं कि 10 साल से तो आप हुकूमत कर रहे हैं और आज भी आप दावा करते हैं कि 80 करोड़ लोगों को आप मुफ्त राशन दे रहे हैं। तो 10 साल के अंदर आपने क्या किया? आपने कितनी गरीबी हटाई देश की? दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जहां तक संविधान का ताल्लुक है, कांग्रेस पार्टी ने संविधान की हमेशा इज्जत की है। ये तो भारतीय जनता पार्टी है कि प्रधानमंत्री एक बार विचार तो करें। आपका यूनियन मिनिस्टर बार बार बयान देता है कि इस देश के अंदर मुसलमानों के यहां से कुछ ना खरीदा जाए। गिरिराज सिंह कितने बार बयान दे चुके। क्या ये संविधान की इज्जत है? आपके कितने गवर्नर्स हैं? तमिलनाडु का गवर्नर कहता है तमिलनाडु का नाम बदल दिया जाए। क्या ये संविधान के मुताबिक है? आसाम का चीफ मिनिस्टर कहता है कि देश के अंदर सब्जियों की कीमत मुसलमानों ने बढ़ा दी है। यह संविधान के मुताबिक है। खुद प्रधानमंत्री कयामत और शमशान घाट की बात करते हैं इलेक्शन में, ईद और दिवाली की बात करते हैं, कपड़े देख के पहचानने की बात करते हैं। क्या ये संविधान की इज्जत है या संविधान का तमाशा बना रखा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने 50 साल के राज के अंदर देश को जो कुछ दिया है, भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि कांग्रेस ने देश को दिया क्या क्या है। जितने पब्लिक सेक्टर है वो सब कांग्रेस के दिए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार के अंदर कौन सा नया बनाया है? सिवाय उनको बेचने के दूसरा कोई काम नहीं किया है। देश के अंदर जितनी सड़कें बनी हैं, जितना डेवलपमेंट हुआ है, जितना बिजली का काम हुआ है, जितने हॉस्पिटल्स का काम हुआ है, जितनी यूनिवर्सिटीज बनी है, वो कांग्रेस के जमाने में बनी। प्रधानमंत्री ने तो पब्लिक सेक्टर को बेचने का काम किया। और सिर्फ प्रधानमंत्री ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब भी आई है तब उन्होंने पब्लिक सेक्टर को बेचने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता अपनी कमियों को दबाने के लिए, बचाने के लिए, छुपाने के लिए इस तरीके के नारे लगाते हैं। सवाल यह है कि अगर उस जॉर्ज सोरोस के साथ कोई रिश्ता भी है तो बड़ा सवाल यह है कि जो बात कांग्रेस कहती है उसमें सच्चाई कितनी है। खबरें कहां से आती हैं यह अहमियत नहीं रखता है। अहमियत यह रखता है कि खबर के अंदर सच्चाई कितनी है। अगर राहुल गांधी कहीं से भी खबर लेकर आते हैं और वो ये बताते हैं कि देश का ये नुकसान हो रहा है, मौजूदा सरकार देश के साथ ये कर रही है, अहमियत उस बात की है। क्योंकि राहुल गांधी बार बार अडानी के करप्शन की बात करते हैं, बीजेपी उसको छुपाने के लिए ये दावा करती है कि आप जॉर्ज सोरोस से पूछ के आ रहे हैं। चलिए मैं माने लेता हूं एक लम्हे के लिए कि उसी से पूछ के आ रहे हैं। आप तो ये बताइए इसमें कितनी सच्चाई है। आप क्यों नहीं इसका इन्वेस्टिगेशन कराते? क्यों नहीं आप इसकी इंक्वायरी कराते? बार बार कहते हैं या आप खबर वहां से लेकर आ रहे हैं। यह अहमियत नहीं रखता है कि खबर कहां से आ रही है। उनकी मालूमात की कमी है। उनसे मैं बड़े अदब से कहूंगा, योगी जी पढ़ के बोला कीजिए। आप मुख्यमंत्री हैं, छोटा मोटा नेता कोई बोले तो बोले। ताजमहल बनाने वाले के किसी ने कोई हाथ नहीं काटे थे। योगी जी, अगर आप ये साबित कर दें कहीं से कि ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ कटे थे तो मैं आपकी बात मान जाऊंगा। आप पढ़िए, इतिहास पढ़िए। सिर्फ सड़कों पे चलने वाले लोगों की बातों से मुतासिर होकर बयान मत दीजिए। लेकिन बड़ा सवाल है, एक साथ आप इलेक्शन कराएंगे कैसे? मैंने अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार का वो बिल नहीं देखा है जो कैबिनेट ने पास किया है। जिस विधानसभा के अंदर सरकार माइनॉरिटी में चली जाती है, अक्सरियत खो देती है, वहां पे क्या प्रोविजन है?
किस तरीके से आप उसके 5 साल पूरे करवाएंगे। पार्लियामेंट के अंदर भी अगर मौजूदा सरकार 240 एमपीज हैं, अगर वो जो दल उनका साथ दे रहे हैं वो विड्रॉ कर ले अपनी सपोर्ट और आप माइनॉरिटी में आ जाएं, आप पार्लियामेंट को 5 साल कैसे चलाएंगे? उसका सिर्फ एक ही तरीका आपने निकाल रखा है कि जब तक अपोजिशन अपना नया प्रधानमंत्री तय ना कर ले, विधानसभा में मुख्यमंत्री तय ना हो जाए, तब तक ये माइनॉरिटी की सरकार चलेगी। ये तो संविधान का सबसे ज्यादा मजाक बनाना है, ये तो लोकतंत्र का मजाक बनाना है। पहले पता तो चले कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की डिटेल्स क्या है, उसका बिल क्या है। अभी तक आपने किसी से न डिस्कस किया है, ना आपने मशवरा किया है। आपको चाहिए था कि तमाम अपोजिशन के लीडर से, तमाम राजनीतिक दलों से मशवरा करते और तब किसी नतीजे पर पहुंचते। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।